नाम है आपका मेरे भाई? मेरा नाम मंजर आलम। मंजर आलम साहब, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। क्या कहेंगे वोट चोरी पर? देश में हो रही है वोट चोरी, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं हाइड्रोजन बम फोड़ दिया। वोट चोरी पे बात अगर की जाए तो इसका वैलिडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना चाहिए और इसकी प्रतिक्रिया इलेक्शन कमीशन को भी देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वोट चोरी का जो मुद्दा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपोजिशन पार्टी हो या जो रूलिंग पार्टी हो, उस पर तो इल्ज़ाम लगेंगे ही लगेंगे। क्योंकि एक बंदे की अगर एक ही वोटर लिस्ट में 25 लोगों का नाम आ रहा है तो उसको तो इलेक्शन कमीशन को वैलिडेशन देना चाहिए ना, कि वो क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, वो कोई ग्लिच है, टेक्निकल ग्लिच है, या वो सही में हो रहा है, ठीक है। क्योंकि 303 से 240 पे आ चुकी है सेंट्रल में बीजेपी। मेरे एक सवालों का जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया पीएम पर कि वोट चोरी करके पीएम बने। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर भी आरोप लगाया, वो सब पर आरोप लगा रहे हैं। और जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है वहां वहां उन्होंने कहा वोट चोरी करके बनी है। हरियाणा के जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं वहां तो कांग्रेस के विधायक हैं और फिर भी वो कह रहे हैं वोट चोरी करके बनी। तो ये तो अच्छी बात है ना। वो तो अपनी भी जो चोरी है वो भी सामने ला रहे हैं कि अगर मेरा विधायक भी अगर फर्जी बना है, ठीक है, अगर वोट चोरी से ही बना है। उन्होंने तो हरियाणा की बात की है ना, कि वहाँ पे 25 लाख या 30 लाख जो भी वोट हैं वो एक्स्ट्रा बढ़े हैं, ठीक है। वो अपने हित में ली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर वो। अब आपने ये बात कही ना, उन्होंने कहा कि जो जो वोट चोरी कर रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनके ही कॉन्स्टिट्यूंसी में चोरी हुई तो सबसे पहले किनको इस्तीफा देना चाहिए? उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। किनको? राहुल गांधी को, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन पहले इलेक्शन कमीशन इसमें कोई प्रतिक्रिया तो दे। इलेक्शन कमीशन चुप है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चुप है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी तक फुर्सत नहीं मिलती। कुछ लोग कह रहे हैं जो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या देश में और कोई काम नहीं बचा, यही राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते रहेंगे क्या? तो और कोई काम का चल क्या रहा है देश में? आपके हिसाब से कोई काम चल रहा है? आप न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, आपके पास डेटा शो होगा, बताइए क्या डेवलपमेंट हुआ है देश में। आप इतने जगह गए होंगे, इतने लोगों का इंटरव्यू किया होगा, क्या मुद्दा है लोगों का सिंपल सा मुद्दा है रोजगार मिले, डेवलपमेंट हो। एक बात बताइए खान साहब, तो सबूत क्यों नहीं पेश कर पा रहे हैं? या फिर अगर इतना ही उनको अपने ऊपर भरोसा है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मुद्दा वो डाला जाता है या इलेक्शन कमीशन पर वो डायरेक्ट फायर किया गया है राहुल गांधी के तरफ से चीजें, तो वो चीजें डायरेक्ट बोली गई हैं। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब बोली ही गई हैं तो इसमें पूरी पब्लिक देखे, वो पूरी पब्लिक को अवेयर करना चाह रहे हैं ना। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका सर? चंद्रशेखर भारद्वाज। चंद्रशेखर भारद्वाज जी, नमस्कार। कहाँ से हैं आप? नमस्कार। उत्तराखंड से हूँ जी, बताइए। अरे वाह, देवभूमि से हैं? जी हाँ, देवभूमि से हूँ मैं। क्या कहेंगे, वोट चोरी हो रही है देश में? बिल्कुल हो रही है, सबको पता है। तो प्रधानमंत्री जी चोर हैं, वोट चोरी करके नंबर 1 के चोर है नरेंद्र मोदी। हाँ बिल्कुल, कैसे बताएंगे हम आपको। नरेंद्र मोदी नंबर एक के चोर हैं और उनसे बड़ा कोई चोर नहीं है। और चोरी करना उनको कौन सिखाता है? अमित शाह सिखाते हैं, ठीक है ना। और उसके संग फिर बहुत सारे जुड़ाव हो जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उसके पीछे सड़क परिवहन मंत्री जी आपके गडकरी जी, ये सब। ये चोरी क्यों हो रही है? ये चोरी इसलिए हो रही है कि हम 2 कौड़ी के लोग थे, हम 2 कौड़ी के भिखमंगे लोग थे, भारत के लोग। हमने कुछ देखा ही नहीं था यार। अब बहुत कुछ देख लिया हमने। अब सड़कों पे हम पेड़ लगते हुए देख रहे हैं, सड़कों का एलिवेटेड रोड देख रहे हैं, सड़क में एरोप्लेन उतरते हुए देख रहे हैं। तो चोरी तो भाई होगी। अब आपको कौन सी चोरी की बात करनी, मुझसे करो। उन्होंने कहा देश में जो प्रधानमंत्री बने मोदी जी, ये वोट चोरी करके बने, पहला। हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन में जो सरकार बनी वो वोट चोरी करके बनी, बीजेपी की। मध्य प्रदेश का आरोप लगाया। और अब सभी जगह होगा, मतलब जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है वहाँ वहाँ वोट चोरी हुई। आपने बोल दिया। कर्नाटक में चोरी नहीं हुई थी, वेस्ट बंगाल में चोरी नहीं हुई थी, हिमाचल प्रदेश में चोरी नहीं हुई, दिल्ली में 11 साल तक चोरी नहीं हुई, केरला में चोरी नहीं हुई, वायनाड में कभी राहुल गांधी जाए, कभी आपकी क्या नाम है उसका प्रियंका गांधी, वहाँ चोरी कुछ नहीं हो रही। तो मुझे सिर्फ इतना बताया जाए कि जहाँ पर कांग्रेस हार जाती है वहीं चोरी होती क्या यार? ये क्या बात हो गई भाई? जवाब दो, आप बताओ मुझे। जहाँ पर कांग्रेस हार जाती है क्या वहीं चोरी होती है क्या? बताओ ना। तो फिर वो मोदी जी को चोर क्यों कह रहे हैं? वो तो डायरेक्ट खुले में कह रहे हैं कि चोर हैं, बिना चोरी करके सत्ता में आ ही नहीं सकते हैं। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, मैं भी एक दुकानदार हूँ, एक दुकान है और बगल में दुकान है, तो वो दुकानदार कहता नहीं वो बगल वाला नकली बेचता है। तो यार उन्होंने राजनीति करनी है, उन्होंने सत्ता पानी है, उन्होंने चुनाव लड़ना है, तो वो कहेंगे यार। अच्छा, आराम से बात कीजिए, इतना हिल डुल रहे हैं, माइक लगाने में दिक्कत हो रही है। किस पर गुस्सा आ रहा है आपको? मुझे गुस्सा आता है बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी पर। 8 साल तक मुझे लूटा। मजाक
क्या लूट, एक मिनट, हंसी वाली बात नहीं है, मैं सीरियस बात कर रहे हैं प्लीज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप कह रहे हैं 1 मिनट, 60 साल तक लूटा, क्या लूटा? 60 साल तक क्या लूटा बताइए, बताइए, हम बताएंगे। हमको वो दिया गया, जस्ट अ मिनट, हमको वो दिया गया जो हमको कुछ नहीं पता था, जो उनका मन हो गया उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा खड़ंजे वाली सड़क लकड़ी, मैं धीरे धीरे बोलूँगा, चिंता मत करो। उन्होंने ईंटें लगा दी, ईंटों वाली सड़क, ओ ताली बजाओ, ईंटों वाली सड़क आ गई। उन्होंने कहा कांटा लगाओ, कांटा, टिंग टिंग टिंग, लाइट आ गई, ओ बल्ब जल गया, ताली बजाओ। तो कहने का ये मतलब है उन्होंने 60-65 सालों में हमको वो दिया जो हम नहीं चाहते थे, जो वो चाहते थे। और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, अर्जुन सिंह कहता है कि 555, आपने पता नहीं नाम सुना, सिगरेट होती थी एक सिगरेट, वो 555 की सिगरेट लंदन से आ रही है मध्य प्रदेश। ओ बेटे जवाहरलाल नेहरू, हाँ सुनो, नहीं सुनना पड़ेगा। अच्छा बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, एक लाइन में बोल देता हूँ, आप लोगों को टाइम नहीं होगा, कि कांग्रेस ने, आपने कहा क्या नहीं दिया, कांग्रेस ने 65 साल में हमको वो दिया जितना वो चाहते थे, लिमिटेड एडिशन की औकात तुम्हारी इतनी है सालो, बस। और हम जो अब चाहते थे हमने कहा नहीं, लेकिन मोदी जी हमको वो कन्वे कर रहे हैं, हमको दे रहे हैं भाई। बोलो आप। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, राहुल गांधी जी के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? राहुल गांधी जी के लिए मैं उम्र में उनसे छोटा हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 42। अरे हाँ, तब तो छोटा हूँ मैं। राहुल गांधी जी जो छोटा हूँ, तो मैं अपनी माता जी का भी आशीर्वाद उनको दे रहा हूँ, मेरे पिता नहीं है। हाँ, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। पहली बात तो इनसे कह रहा हूँ कि जो संसार होता है जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, उसको कोई बदल तो सकता नहीं है। तो सर्वप्रथम उनको किसी तरीके से विवाह कर लेना चाहिए, अगर वो थाईलैंड वाला विवाह उनको नहीं हुआ तो। वहाँ पता नहीं, मैंने सुना कोई बच्चे उनके हैं, वो छोड़ो, हम क्यों बेचारे किसी भी बोले। व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं सुनूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। नहीं, व्यक्तिगत है कि नहीं, उनके बच्चे हैं कहा नहीं, ये व्यक्तिगत। मैंने क्षमा मांग ली यार। मैसेज दीजिए कि उनको राजनीति में कैसे बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आने वाले समय प्रधानमंत्री बनने वाले हैं वो 29 के। धन्यवाद। ठीक है जी, तो मैं राहुल गांधी जी से अपील करता हूँ, करूँ। राहुल गांधी जी से मेरी अपील है कि आप बहुत व्यक्तिगत मोड़ पे बहुत सर्वश्रेष्ठ किस्म के पुरुष हैं, लेकिन अगर 100 करोड़ यहाँ पर भारत में हिंदू रहते हैं, उनकी भावनाओं से खेलोगे तो प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात हो गई। भाई साहब, आप मतलब मैं क्या कहूँ यार से, आप एक क्लर्क भी नहीं बन सकते। लेकिन आखिरी बात जो आज तक शायद किसी चैनल ने नहीं करी हो, पता नहीं आप दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, मुझे नहीं पता, मैं कहना चाहता हूँ, कहूँ सुनो, कि जब भी होती बात प्रधानमंत्री की तो नरेंद्र मोदी की बात होती है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पूरी दुनिया उनको जान गई, भाई ये गुजरात का मुख्यमंत्री है, फलाना जान कर। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, अभी 2-4 जगह हैं, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और कई जगह जहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ जाती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये कौन से कुत्ते ने काटा है कि प्रधानमंत्री बनना है। अगर 5 साल आप एक जगह के मुख्यमंत्री बन जाओ, हिमाचल के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के, कहीं कर, और देखो नरेंद्र मोदी तू क्या जानता है, ऐसे चलाते हैं सरकार, ऐसे सरकार चलती है और दुनिया उनके जय जयकार करने लगे, और फिर वो बोले देखो मैंने राज्य चला के दिखा दिया, ये स्टेट मैंने रन करके दिखा दिया, अब मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। तो इसमें एतराज क्या है यार? वो आदमी डायरेक्टली प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहता है यार, वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन जाता? ये जवाब दो मुझे। ठीक है, नहीं आपकी बात मैं समझ ली। ठीक है, आपकी अपील, ये मैसेज आपका मैंने स्वीकार किया। इतने उतावले होकर आप बता रहे थे, शांति से भी ये बात बता सकते थे, बहुत अच्छी बात। मैंने आपका वक्त बचाया। नहीं बिल्कुल। ये बस एक मुद्दा बनाया गया है, वोट चोरी होने को तो नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी चीज है, उस पर डाउट किया गया है, उस पर ये डाउट किया गया है कि उन लोग का मिला हुआ है बीजेपी से, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वोट चोरी वैसा नहीं होता है। अच्छा, वो तो चोर बोल रहे हैं ना, वो तो मोदी जी कोई चोर बोल रहे हैं कि चोरी करके ये प्रधानमंत्री बन गए। गलत चीज है ये। खुद राहुल गांधी क्या करके पहले कैसे वो लोग किए हैं वही जानते हैं। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार जो है वोट चोरी जैसा बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कहीं कुछ धांधली हुआ है इलेक्शन कमीशन के द्वारा या बीजेपी के द्वारा? नहीं, वो धांधली वैसे नहीं हुआ। वो धांधली होता है बूथ पे, जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ लोग पैसे दे के वोट दिलवाते हैं, वैसे वोट चोरी हो रहा है। वैसे होता है, दोनों ही पार्टी कर रही है और वैसे कर रही है। अच्छा, मतलब इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ भी नहीं होता। जो वोटिंग होता है वो फेयर होता है, काउंटिंग फेयर होता
रहा है, वोट देते टाइम ही वोट चोरी हो रहा अच्छा, है। आप युवा हैं, राहुल गांधी भी अपने आप को युवा कहते हैं कथाकथित तौर पर, तो क्या लगता है राहुल गांधी का आगे क्या भविष्य और क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे? मेरे हिसाब से कोई भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस के जो है चेहरा है, पीएम चेहरा है 29 के, बट मौका नहीं मिल पाएगा। क्यों? जनता नहीं मानेगी। जनता नहीं माने। बीजेपी ने जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग जनता नहीं मानेगी। आप कैसे देखती हैं कि राहुल गांधी के लगातार आरोपों को, वोट चोरी हुई है या नहीं हुई है? वोट चोरी इन द सेंस तो कुछ ऐसा है नहीं, बट हाँ वही चीज़ है कि वोट लेने के तरीके, लोगों को मैनिपुलेट कैसे कर रहा है, बूथ पर बाहर में क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही है। बट इंटरनली, क्योंकि मेरे घर से भी लोग हैं जो इलेक्शन में मतलब ले रहे हैं, उनको ड्यूटी लगी हुई है, तो वो बहुत अंदर में जितना कुछ हो रहा है वो बहुत फेयर तरीके से हो रहा है। पब्लिक तक तो ये बात नहीं आ पा रही है कि कोई ऐसा वोट चोरी है। अब बिल्कुल इंटरनल कुछ हो रहा हो तो दैट वी डोंट। अभी वो रिसेंटली उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें ब्राजीलियन मॉडल का नाम का इस्तेमाल किया गया और बहुत चीज़ें पेश की गई। बट वो जो पेश कर रहे हैं, वो जो पिक्चर्स दिखा रहे हैं, वो ऑथेंटिक है या नहीं ये तो क्लियर नहीं है ना, कि वो जो दिखा रहे हैं वो खुद से पीटी के द्वारा दिखाया हाँ, वो खुद से क्रिएटेड है या क्या है। उसमें सुनीता, अनीता अलग अलग नेम से वो लड़की है, तो वो एक्चुअल में वोट कहाँ डाल रही है, किस जगह पे डाल रही है, किस स्टेट से डाल रही है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। वो तो एक पिक्चर दिखा रहे हैं कि ये लोग वोट इस तरीके। आप ये कह रहे हैं कि वो पीपीटी तैयार किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा? हो सकता है, ये श्योर नहीं है, क्योंकि वो जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअली वोटर आईडी टाइप दिख भी नहीं रहा, वो बिल्कुल पीडीएफ टाइप दिख रहा है, तो उसमें हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपने ये चीजें देखी समझी, लेकिन राहुल गांधी तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि पीएम मोदी चोर हैं, चोरी करके पीएम बन गए। अपोजिशन है, उनका काम है, वो अपोजिशन के लिए बोलेंगे ही। ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो अपने पार्टी के लिए मतलब ऑब्वियसली वो अपने अगेंस्ट ही बोलेंगे, वो उनका तारीफ कर नहीं सकते। बट हाँ, अगर राहुल गांधी को भी मौका मिलेगा तो वो एक देखने वाली चीज़ होगी डेफिनेटली, क्योंकि 15 साल से मोदी सरकार है। तो लेकिन क्या एक सवाल है, क्या लगता है कि अगर ऑपोजिशन है तो इस तरीके का आरोप जायज़ है कि चोर बोल देना या फिर चोरी करके सरकार में आ गए? हाँ, ये तो सब जानते हैं, एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉर। वो अभी उनका वॉर चल रहा है तो वो बोल सकते हैं। वो आपको क्या लगता है, लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है हुई है या नहीं हुई है? नहीं, वोट चोरी नहीं हुई है। ओके मैम, थैंक यू। मैनिपुलेशन हुई है, वोट चोरी नहीं हुई है। हम लोगों से बातचीत करने के लिए आए थे कि राहुल गांधी के आरोपों को वो किस तरीके से देखते हैं। आरोप बहुत ज़्यादा गंभीर है कि देश में जो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री जी पीएम बन गए। दूसरा आरोप, बहुत बड़ा आरोप, इलेक्शन कमीशन पर लगा दिया। और तीसरा ये कह रहे हैं कि अमित शाह, प्रधानमंत्री जी मोदी और इलेक्शन कमीशन, ये तीनों मिली भगत करके देश में सरकार बनाते हैं। अब ये जो अहम सवाल हैं, ये जो लगातार जो है सत्ता पक्ष पे विपक्ष हमलावर है, आप इन सवालों को किस तरीके से देखते हैं? इन सवालों का जवाब अगर आप देना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल पब्लिक व्यूज इंडिया। जय हिंद, जय भारत।